जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात मान नहीं रही है, इसलिए रोज स्वरूप हरियाणा में 3 दिन के लिए जो है वो टोल बंद कराए गए हैं, 25, 26 और 27 तारीख के लिए। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो अगली रणनीति, क्योंकि ये जो आंदोलन है या देश की जो हालात है वो एक तरह से कारपोरेट वर्सेस जनता है। जो कारपोरेट है वो जनता का खून चूस रहा है और सरकार की मिलीभगत से ऐसा कर रहा है। तो इसलिए हम बार बार कारपोरेट पे अटैक कर रहे हैं, जैसे जियो की सिम बंद कराना, या हमारा ये कहना कि जो तेल है वो रिलायंस वालों से ना खरीदें, किसी और से खरीदें, या टोल बंद कराना। ये सब उसी का एक हिस्सा है कि कारपोरेट जो है वो ये बात समझे कि देश की जो लूट है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। तो इसी तरह से बंद रहेंगे 3 दिन पूरा? 3 दिन के लिए बंद रहेंगे और उसके बाद हम अगला प्रोग्राम जो है वो जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग करके उसके अगला। गुरनाम जी, 18 करोड़ रुपए आज सरकार की तरफ से डाले जा रहे हैं क्योंकि आज अटल बिहारी जी की जयंती है। किस तरीके से देखते हैं किसानों के खातों में आएंगे? देखिए, सरकार हमें भीख देके और वोट लेना चाहती है। अगर मैंने 1 किलो मक्की बीजी है तो मेरी MSP से 20,000 रुपये कम पे बिकी है। 1 एकड़ अगर भी 1 एकड़ में 20,000 का नुकसान हो गया और 6,000 हमें साल में दे के वो कहते हमने दान कर दिए। एक बात। दूसरी बात, ये मेरे को एक बकवास के बराबर लगता है कि हर बार ये कहना कि इनके खाते में इतने पैसे डाल रहे हैं, इनके खाते में इतने पैसे डाल रहे हैं। क्या कर्मचारी की तनख्वाह हर महीना देते हैं? फिर तो ये वो भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देंगे, हम इस महीने की तनख्वाह कर्मचारियों को देंगे, इस महीने की तनख्वाह इतने तारीख को कर्मचारियों को देंगे। ये क्या बकवास है? मेरे को तो ये लगता है मतलब एक तरह से भीख दे के भी उसकी इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देनी, वो एक इनकी घटिया मानसिकता का और छोटी मानसिकता का परिचय है। तो उससे कुछ नहीं होगा। हम ये कहते हैं अपनी भीख बंद करिए, हमें भाव दीजिए, हमें MSP दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पे दीजिए और ये कानून वापस करिए। वो काम करिए जो करने वाले हैं, गुमराह मत करें। दुष्यंत चौटाला कहते हैं मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, मतलब वो मध्यस्थता का काम करना चाह रहे हैं। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अगर वो इतना बड़ा दलाल है मध्यस्थता करने के लिए तो 1 महीने से हम सड़क में बैठे हुए हैं। उसके पहले हमने आंदोलन किए, उसके पहले हरियाणा में हमारे सिर फोड़े गए, हमारी हड्डियां तोड़ी गई। अभी तक 30-35 मुकदमे 307 के हमारे ऊपर दर्ज कर दिए गए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्रूरता तो हरियाणा में ही हो रही है ना। तो कहाँ है वो दुष्यंत चौटाला देवीलाल का खून या देवीलाल के नाम पे कलंक? तो कहाँ है आज जो अब कहता है मध्यस्थता करने के लिए? तो हमें नहीं उसकी मध्यस्थता की जरूरत है। किसान एकता जिंदाबाद। जहाँ पे जाएंगे लोग हम उनका विरोध करेंगे और उसके साथ हो भी गई है। कल उचाना में उसका हेलीपैड पाड़ दिया आंदोलन, वहाँ पे इसको प्रोग्राम नहीं करने दिएगा और जहाँ जाएंगे यही हाल। अम्बाला में 13 मामले दर्ज हुए हैं, शायद इससे भी ज्यादा ना हुए हों। नहीं, 13 लोगों पे दर्ज हुए हैं और उनमें से कुछ गिरफ्तार भी कर लिए। अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना, और जब कोई राजा राक्षस का रूप धारण कर ले तो उसका विरोध सभी को करना चाहिए और हम इसी तरह से इनका विरोध करेंगे। ये नहीं है कि देश को राक्षस बन के ये खा जाएंगे, करोड़ों लोगों को भूखमरी के आगोश में पहुंचा देंगे और देश की जनता बैठे देखेगी नहीं देखेगी। एक आपने जो चुनाव आने वाले हैं, एक तो नगर निगम चुनाव और पंचायती चुनाव, उसमें भी आपने कहा है जो भी भाजपा के समर्थक हो नहीं, मैंने उसमें ये कहा है कि जो इस आंदोलन का समर्थन ना करे, जो इस आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना। मान लिया इस आंदोलन का समर्थक 3 लोग कर रहे हैं और वो चुनाव में खड़े हैं, फिर अपनी मर्जी से देना जिसको दोगे। लेकिन अगर चौथा उनमें ऐसा है कि जो इस आंदोलन का समर्थक नहीं है, वो चाहे पंचायत चुनाव में है, चाहे नगर परिषद के चुनाव में, किसी चुनाव में भी है, उन सब का बहिष्कार करें। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की थी जी, क्या वो कह रहे थे भी जो तमाशा कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री खुद ही तमाशा है और फिर उसको दिखा दिया ना तमाशा। पहले तो उसने ये कहा कि हरियाणा के लोग आंदोलन में शामिल नहीं है, पहले तो उसने ये कहा, अब वो कह रहे हैं तमाशा कर रहे हैं।
अरे हमें तमाशा करने का शौक है कि हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं, वो तमाशा करके देखें ना, ठंडी 2 डिग्री टेम्परेचर पे बैठ के देखें ना सड़क के ऊपर, उसको पता लग जाएगा तमाशा कैसा होता है। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਟੱਪਰੀ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਬਸਤਾੜੇ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इसी तरह से टोल प्लाजाओं पर बैठे रहेंगे और इसी तरह तीनों समय का खाना ये समय आप देख रहे हैं करनाल के टोल प्लाजा की जहां पर लंगर व्यवस्था इसी तरह से टोल प्लाजाओं पर बैठे रहेंगे और इसी तरह तीनों समय का खाना को शेयर जरूर करें। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। पर जो टोल प्लाजा था वो सुबह बंद करा दिया गया था और किस